हर हर शंभु दोस्तों, मैं भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, है माहेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हों। पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से, हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन सा व्रत, तप या दान के पूर्ण फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं? पार्वती जी की इस बात को सुनकर भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सबसे इसका वर्ण आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्ण करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यता में हिमालय नाम का महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से सवादमान रहता है। पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवऋषि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। फिर तुम्हारे पिता हिमालय ने देवऋषियों को आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहें क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। नारद जी की इस बात को सुनकर हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतरित हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विकल्प करने लगीं। उनको विकल्प करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ मैं। महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ मैं। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निषेध इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी की यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देवदान अथवा पितृहरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूँगा।
हाय अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतित और मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छित दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। सबके पूछने पर हिमालय ने बताया, मेरे दुख का कारण है मेरी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, पता नहीं कहाँ चली गई है या फिर किसी ने उसे मार डाला है। ऐसा कहते ही गिरिराज जो हैं वो कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर। फिर अपने साथियों सहित वो पार्वती को ढूंढने के लिए घने जंगल में निकल पड़े। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमते हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम आनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुमने अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। और फिर तुमने मेरी विधि विधान से पूजा की, जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। फिर तुमने मुझसे वरदान मांगा। तब तुम्हें कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हैं। मैं तथा अस्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दी। हे सबहो, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर वो कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटे तुम इस सिंह विवादी युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने अपने ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। पार्वती जी की ये बात सुनकर हिमालय जी बोले, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। और फिर दोनों वहाँ से चले आए। फिर भोले बाबा ने कहा, हे प्रिय, इसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आदर्शन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी को सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। फिर पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल के बारे में भी बताइए। फिर शंकर भगवान बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाले महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए और इसमें गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान शिव पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन भी करना चाहिए।